सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार ओशो जी ने श्री रामकृष्ण परमहंस की और केशव चंद्र सेन की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई। एक बार क्या होता है, श्री केशव चंद्र सेन श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए आ रहे होते हैं। तो जब वो आ रहे होते हैं तो जो श्री रामकृष्ण परमहंस जी के फॉलोअर्स होते हैं वो बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि केशव चंद्र सेन बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत ही जीनियस पर्सन है। उसका लॉजिक, उसका इंटेलेक्ट, सब कुछ बहुत ही बड़ा सब कुछ जीनियस है। उनकी जो फैन फॉलोइंग है, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो भी प्रोफेसर्स हैं, वो भी जीनियस हैं, इंटेलेक्चुअल्स लोग के सारे। और दूसरी ओर जो श्री रामकृष्ण परमहंस जी हैं, ये ठीक से पढ़े भी नहीं हुए और ये बहुत ही सिंपल हैं। ये कोई भी लॉजिकल नहीं है, वैसे कोई भी जीनियस नहीं है, बड़े सिंपल से बहुत ही कम पढ़े लिखे इंसान हैं। तो उनके जो फॉलोअर्स थे बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए। उनको ऐसा था, जब केशव चंद्र सेन इनसे बातें करेंगे, इनसे सवाल जवाब पूछेंगे, तो हो सकता है कि इनको कोई जवाब उनको देना ना आए और जिसके वजह से हो सकता है कि ये बात फिर वो फेल जाएगी। ऑब्वियसली अगर आंसर ना देना आया तो जल्दी ही ये बात फेल जाएगी और श्री रामकृष्ण परमहंस जी की इंसल्ट होगी। ऐसा उनके फॉलोअर्स मान रहे थे। तो उन्होंने बड़ी टेंशन थी उनको। तो बार बार जब वो थोड़ी बहुत इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इनसे बात करते होंगे श्री रामकृष्ण परमहंस जी से, तो श्री रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा देते थे और कहते थे कोई बात नहीं, आने दो। तो फिर एक दिन वो आ जाता है, जब केशव चंद्र सेन उनके पास पहुंच जाते हैं और वो दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। तो अब बहुत ही ध्यान से सुनना, तो फिर क्या बातचीत होती है। केशव चंद्र सेन श्री रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर श्री रामकृष्ण परमहंस जी उन्हें कहते हैं चलो कोई नहीं, पहले आप बोलो जो भी आप बोलना चाहते हो। तो केशव चंद्र सेन बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे, जीनियस पर्सन थे, इनका माइंड बहुत ही ज़्यादा शार्प था, लॉजिकल था। तो वो अपने तर्क पेश करने लगते हैं कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि ये रीज़न है, वो रीज़न है, ये रीज़न है, वो रीज़न है। वो ऐसे रीज़न्स पर रीज़न, लॉजिक पर लॉजिक मारे जाते हैं। तो दूसरी ओर जो श्री रामकृष्ण परमहंस हैं, वो सिर्फ यही कहते रहे, हाँ ठीक है, यस, हाँ ठीक है, यस भी, यानी कि यस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ भी, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो क्या जवाब देते रहे। वो ऐसा कहते रहे, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। जो भी वो कुछ कहते रहे केशव चंद्र सेन, वो कहते रहे हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, तो सही है। वो सारे हैरान हो गए भी ये क्या हो गया। श्री रामकृष्ण परमहंस तो आर्ग्यू कर ही नहीं रहे, वो सिर्फ जो भी कह रहे हैं वही बात मान रहे। तो केशव चंद्र सेन भी वो थोड़े से वो हो जाते हैं कि ये क्या, ये तो आगे से कुछ कह ही नहीं रहे। तो उन्होंने कह ही दिया भी, ये मैं कह रहा हूँ भगवान है ही नहीं, और मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ आप यस यस ही बोल रहे हो, आप ओके ओके बोल रहे हो, मतलब ये क्या हो रहा है। तो फिर जो श्री रामकृष्ण परमहंस ने बात बोली, काफ़ी टाइम लगाया, पहले कुछ नहीं बोले, सिर्फ ओके ओके बोलते रहे। फिर उन्होंने कहा कि मुझे पहले भगवान पर इतना विश्वास नहीं था जितना तुझसे मिलने के बाद हो गया। या फिर यूं कहिए, उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि भगवान पर विश्वास तो वो पहले भी करते थे, पर उनके कहने का मतलब था कि तेरे से मिलने के बाद मेरा भगवान पर विश्वास और ज़्यादा हो गया। हाँ, ये अभी मैंने सही स्टेटमेंट में यह बात बोली है कि पहले मैं जितना विश्वास करता था और तेरे से मिलने के बाद ये मेरा विश्वास और ज़्यादा गहरा हो गया, क्योंकि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मेरे जैसा ब्रेन था या जो मेरे जैसा मेरा माइंड है, ये तो वैसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, इसके लिए भगवान के होने की ज़रूरत नहीं है। पर जैसे तेरा माइंड है इतना ब्रिलियंट, इतना जीनियस, ऐसा ब्रेन और ऐसा माइंड भगवान के बिना तैयार हो ही नहीं सकता। तो जब उन्होंने ये बात बोली, केशव चंद्र सेन इम्प्रेस हो गए। तो उन्होंने फिर कह दिया कि मैं हार गया, आप जीत गए। तो वो फिर उनके डेवटी बन गए। तो कितना ब्यूटीफुल स्टोरी है, और श्री रामकृष्ण परमहंस ने कितने ब्यूटीफुली उसको जो लास्ट आंसर दिया, पहले तो ओके ओके बोलते रहे, तो वो बहुत ही कितना ब्यूटीफुल दिया। तो
इस कहानी से हम ये भी कह सकते हैं कि इससे पता लगता है जो श्री रामकृष्ण परमहंस थे वो इंटेलेक्चुअली जीनियस नहीं थे, इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, पर वो मैन ऑफ हार्ट थे। मैन ऑफ हार्ट ने यानी कि वो दिल से चलते थे, और ऐसे इंसान जो दिल से चलते हैं वो उसने उस इंसान को भी जीत लिया जो दिमाग से चलते थे। उन्होंने उस इंसान को भी जीत लिया। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि अगर हम दिल से चलें तो हमारे जो पर्सनैलिटी है उसमें इतना कैरिज्मा आ जाता है, वो इतनी अट्रैक्टिव हो जाती है कि वो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो नॉर्मली जैसे हम लाइफ लीड करते हैं, हम सिर्फ माइंड के थ्रू अपनी लाइफ लीड करते हैं, इंटेलेक्चुअली लाइफ लीड करते हैं, और ये जितना मर्जी तेज हो जाए पर ये मैग्नेट की तरह काम नहीं करता। जैसे इंसान अगर दिल से काम करे वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, वो लोगों को अपनी ओर खींचता है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा प्यारी बन जाती है। पर जो इंटेलेक्चुअली जो ज़्यादा रहते हैं, सिर्फ इंटेलेक्चुअली चलते हैं, लाइफ को जीते हैं, उनकी पर्सनैलिटी उतनी मैग्नेटिक नहीं बन पाती। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, साथ में कुकू FM और कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप 50% ऑफ मात्र 200 रुपये में साल भर के लिए कुकू FM पर सारी ऑडियो बुक्स आप सुन पाओगे। सो अगर आप वो कूपन कोड अप्लाई करते हो तो इससे ऑब्वियसली हमें भी थोड़ा सा बेनिफिट होता है। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।